नमो हरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मोगकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित देव स्तुति सकल के ज्ञायत तदपि का अर्थ हम लोग सभी विचार रहे हैं। अभी तक हमने इस देव स्तुति में यह देखा कि किस प्रकार से जिनेंद्र देव की स्तुति में दौलत राम जी ने पहले भगवान का गुणानुवाद करा, भगवान में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उनके गुण हैं, क्यों वे पूजनीय हैं। उसके बाद में अपने सारे दुखों का एक ही उपाय जिनेंद्र देव है ऐसा उन्होंने बताया। अब छंद नंबर 16 में छंद नंबर 17 अपने को देखना है ना। यहाँ तक अपना हो गया था, अब छंद नंबर 17 अब स्तुति को पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार दौलत राम जी जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहे हैं, आइए अपन देखते हैं। त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय हो। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारण तुम जहाँ। त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, तीनों लोक में और तीनों काल में हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़कर दूसरा कोई भी मुझे सुखदायक नहीं है। माने आपको छोड़कर तीनों लोक में, पूरे विश्व में ना मुझे सुख का मार्ग बताने वाले कोई हुए हैं, ना कोई फिलहाल में है और ना कभी कोई होने वाले। आप ही पूर्ण सुखी है, अतः सच्चे सुख का मार्ग भी आप ही के पास है। अरम क्या बोला, तीनों लोक में जिनेंद्र देव ही सुखी है, इसलिए सुखी होने का मार्ग भी वही बताने वाले। सुखदाय लिखा है, सुखदाय। सुखदाय मतलब वो सुख देंगे ऐसा नहीं, सुखी होने का मार्ग बताएंगे। रीतांटे नरक में भी अगर कोई जीव सुखी है ना, तो वो जिनेंद्र देव बताए गए मार्ग पर है, इसीलिए सुखी। क्यों नरक में सुखी हो सकते? देखो क्या लिखे, त्रिभुवन में। क्यों नरक में सुख से रहा जा सकता है क्या? और हम नरक में तो कितनी वेदना होती है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। हाँ, और क्या था, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद नहाए। तीन लोक को नाज झुकाए बिटे न। कितनी सारी पीड़ा होती है नारकियों को। तो मेरा प्रश्न है ध्रुव भाई, नरक में सुख शांति होती है क्या कभी? किसी को सुख होता है नरक में? यस और नो? नहीं। चलो ठीक है, नरक को अभी 2 मिनट के लिए एक तरफ रखते हैं। आइए नरक के ऊपर मध्यलोक। मध्यलोक में सुख होता है क्या रितांटी? मध्यलोक में सुख की संभावना है? मध्यलोक में सुखी जीव दिखते हैं आपको? नहीं है। अच्छी बात है। कोई भी सुखी नहीं है मध्यलोक में भी? मध्यलोक में कोई भी सुखी नहीं है? नहीं है। ठीक है, चलो मध्यलोक को भी एक तरफ रख। अब क्या बचा? ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग। ऊर्ध्वलोक में तो सुखी होंगे, देव वगैरह थोड़े बहुत तो सुखी होंगे। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ कुछ तो होंगे ना। सबकी नहीं बोल रहे अपन, कुछ कुछ नहीं होंगे। ओहो, आप सभी का उत्तर गलत है। क्यों गलत है? पूछो दौलत राम जी से, दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि तीनों लोक में, क्या बोला, तीनों लोक में हे भगवान आपके सिवा कोई और सुखी करने वाले नहीं है। इसका मतलब तीनों लोक में सुख तो होता है, जब भी तो उन्होंने बोला तीनों लोकों में सुख तो है, पर वो सुख होगा कैसे?
कि जिनेंद्र देव ही उस सुख के निमित्त बनेंगे। उस सुख का मार्ग बताने वाले जिनेंद्र देव है, और उस मार्ग पर जो चलेगा दिव्यांश, उस जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए उस मार्ग पर जो चलेगा वो सुखी हो। वो चाहे नरक का नारकी हो, यहाँ के देव हो, यहाँ के तिर्यंच हो, यहाँ मनुष्य हो, कोई भी हो, जिनेंद्र देव के मार्ग पर यदि है ध्रुव, तो वो जीव सुखी है। आपको पता है सम्यक दर्शन सहित नारकी भी सुखी और मिथ्यात्व सहित देव भी दुखी। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में तो एक श्लोक है ऐसा, उसका मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं श्लोक कौन सा है, उसमें ही लिखा है सम्यक दर्शन, जो उसमें है ना सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार, कि सम्यक दर्शन इतना महान है कि सम्यक दर्शन सहित चांडाल, याद आया किसी ने पढ़ा हो रत्नाकरण श्रावकाचार्य, चांडाल भी अगर हो, चांडाल पता है कौन होता है दिव्यांश? चांडाल नहीं पता? फांसी होती, फांसी पता है फांसी क्या होता है? फांसी दे देते, राजा ने फांसी दे दी, तो राजा खुद जाकर के फांसी नहीं देता है, राजा तो फांसी के ऑर्डर देता है, और फांसी लगाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है। जो फांसी लगाने का काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं चांडाल। ठीक है, उनका काम ही है लोगों को फांसी लगाना। तो अब बताओ, जो लोगों को फांसी पे लटकाता हो वो व्यक्ति कैसा होगा, कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा दुष्ट होगा, आप सब उसके बारे में सोच सकते हो। पर समंत भद्र स्वामी ऐसा कह रहे हैं, रीता आंटी, कि सम्यक दर्शन सहित चांडाल भी अगर है ना, चांडाल, तो वो सुखी है। सम्यक दर्शन अगर है ना, तो चांडाल का पुत्र क्या लिखा उसको, वो सुखी है। और स्वर्ग के देव हो सब दुखी अगर सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? तो मनुष्य भी सुखी है कि नहीं, कि जो सम्यक दृष्टि है वो सुखी है? अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तीनों लोकों में सुख है ही नहीं? अगर तीनों लोकों में सुख, चलो पूरा सुख नहीं है, पर सुख की शुरुआत तो है। अरे सुख की शुरुआत यही तो होती है जब जाके सुख पूर्ण है, ऐसा विश्वास होता है ना। हाँ, आप लोग मूवी देखने जाते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, नहीं जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर हम कौन सी मूवी देखने जाते हैं? जिसका ट्रेलर अच्छा लगता है। जिसका ट्रेलर ही बिल्कुल खराब है, उस मूवी को देखने में अपने टाइम और पैसा खर्च करता है कि कोई? नहीं करता है। तो ये जो मनुष्य तिर्यंच नरक और देवगति में जो सुख मिलता है ना, मोह के अभाव का सुख, जो अपन नाटक में पढ़ा था कि सारा का सारा दुख मिथ्यात्व का है। अरे हम याद आई लाइन, सारा दुख मिथ्यात्व का है, तो मिथ्यात्व के मिटने का सुख भी तो है। और वो जो सुख है ना, वो अनंत सुख जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, उस अनंत सुख का ट्रेलर है। समझ में आया? तो चारों गतियों में सुख है, देखा जाए तो चारों गति में दुख है। पर कब दुख है, जल्दी से आओ छह डालो। और हम चारों गतियों में दुख कब है? चारों गतियों में दुख कब है? बोलो उत्तर बोलो जल्दी। भैया चारों गतियों में तभी दुख होता है जब किसी को सम्यक दर्शन ना हो या कोई मिथ्या दर्शन हो। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन नहीं होने का दुख है, या छड़ाला की भाषा से कहो तो अपने आप को भूल रहा है, यही तो उसका दुख है। अभी ऊपर दौलत राम जी ने कहा, मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, अपने आप को भूल करके संसार में भटक रहा है, दुखी हो। समझ में आया ना हम? तो संसार में अगर सुखी होना है तो क्या करना है, कि अपने आप को जानना है। तो अपने आप को जानना है मतलब यहाँ से पकड़े तो, कि जिनेंद्र देव ने जो मार्ग बताया है, तीनों लोक में जिनेंद्र भगवान के अलावा और कोई तो हमें सुखी करता नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों लोक में सुख का मार्ग बताने वाले वो है। समझ में आया क्या दिव्यांश? नारकी भी अगर सुख से रह पाता है ना, तो वो सम्यक दर्शन के बल पे रहेगा। आप लोगों को पता है असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं। कितने दिव्यांश? कितने सारे नारकी? असंख्यात, एवरी टाइम एवरी मोमेंट, हर समय। ध्रुव, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है। असंख्यात मतलब पता है कितना बड़ा नंबर होता है? पता है असंख्यात? अरे पता हो जाएगा तो वो असंख्यात ही नहीं बचेगा, कितना बड़ा होता है असंख्यात। ठीक है, इतने सारे नारकी, रीता आंटी, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं।
अब मेरा आप सभी से प्रश्न है, क्या आपको और हमें नारकियों से भी अधिक दुख है, नारकियों से भी अधिक पीड़ा है, नारकियों से भी अधिक कष्ट है क्या? अरहम, बोलो। तुम्हारी मम्मी रोज तुमको गरम गरम तेल में तलती है क्या? कोई की मम्मी भी नहीं करती ऐसा। हाँ क्यों? तुमको रोज घर में कोड़े पड़ते क्या दिव्यांश? नहीं पड़ते। इतने अपने को तो कुछ भी दुख नहीं है। सोचो, असंख्यात नारकी समेत दृष्टि है, इतने भयानक दुख के वातावरण में रहते हुए भी। इससे कुछ समझ में आया आप लोगों को? ध्रुव भाई, इससे क्या समझ में आया कि सम्यक दर्शन का रिलेशन, सम्यक दर्शन का संबंध बाहर के सुख दुख से है ही नहीं। क्योंकि अगर बाहर के सुख दुख देखोगे ना, तो नारकी तो कितना ज्यादा दुखी है, फिर भी असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है। समझ में आया ना अरहम भाई? तब ये बात बतलाई किसने कि तीनों लोक में सुखी करने वाले तो जितेंद्र थे? मतलब कि सुख का मार्ग बतलाने वाले इनके सिवा कोई और है ही नहीं। आ जाओ। चत्तारी शरणम, चार शरण है। केवली भगवान शरण है? सिद्ध भगवान शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु शरण है, और उनके द्वारा बताया गया मार्ग, वो हमारी शरण। उसकी शरण में रहे वो दुखी हो कैसे सकता है? रीता आंटी, सुखी करने वाले कौन है? भगवान। पढ़ा ना, शुद्धातम अरु पंच गुरु, पांच परमेश की और ये आत्मा मैं स्वयं, यही वास्तव में सुख के कारण है। इनके सिवा अन्य कोई सुखी कर ही नहीं सकता। हम्म। एक पंक्ति बोलूं, आप में से किसी को याद भी होगी, हो सकता है। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप्त अरु सिद्ध साधु दया मय धर्म। अब इसके बाद सुनना ध्यान से। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार्य है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका भरम। क्या बोला? और हम अन्य वस्तुओं में सुख अगर ढूंढ रहे हैं, तो वो सुख तो मिलता नहीं है, उल्टा दुख ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है दिव्यांश? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। और जब उनमें सुख है ही नहीं, तो उनसे सुख मिलेगा कैसे? जैसे कल अपन ने बात की थी ना, अब नमक में मिठास है ही नहीं, तो नमक दूध को मीठा करेगा कैसे? रीता आंटी, कल हम लोग दूध मीठा कर रहे थे क्लास में। आप तो आए नहीं थे, हम सब ने दूध मीठा कर लिया कल। बताओ, दूध को मीठा करना है तो कैसे करेंगे? शक्कर से कि नमक से? बोलो। अरे कितना सिंपल प्रश्न है। इंदौर में कैसे होता है दूध मीठा? शक्कर से ना। हाँ, अपने इंदौर को बदनाम मत करना, आपके हमारे इंदौर में शक्कर से नहीं होता, पूरी दुनिया में शक्कर से ही होता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जब तक हमको ऐसा मालूम है ध्रुव कि शक्कर से दूध मीठा होता है, तो तुम परेशान होंगे क्या? बिल्कुल भी। जैसे मम्मी ने दूध दिया और दूध फीका है, और ये तुमको पता है कि दूध शक्कर से मीठा होता है, परेशान होंगे क्या? नहीं। और शक्कर को तो तुम देखो ही नहीं, और कभी दूध में नमक डालो, कभी दूध में फिटकरी डालो, कभी दूध में चाय पत्ती डालो, कभी दूध में मिर्ची डालो, बताओ दूध कब मीठा होगा? बोलो कब मीठा होगा दिव्यांश? चलो आज नहीं होगा, पर 100 साल तक 1 करोड़ लोग डेली दूध में नमक डाले, तो 100 साल बाद कुछ तो चमत्कार होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 100 साल कम लग रहे हैं क्या? अरे 1000 साल, 1000 साल में तो कोई चमत्कार होगा? अरे कि तुम अनंत काल तक डालते रहो, पर मिठास तो शक्कर से ही आनी है, नमक से आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि नमक में मिठास है ही नहीं, और नमक में अगर मिठास ढूंढोगे ध्रुव, तो तुम परेशान होगे। समझदार इंसान क्या करेगा ध्रुव? समझदार इंसान क्या करेगा? अगर तुम्हें परेशान नहीं होना है, तो तुम ये पहले पता लगाओ कि मिठास है कहाँ। कि हमने पता लगाया मिठास तो शक्कर में है, तो ठीक है तुम शक्कर डालो। और अगर तुमको दुखी होना है, तो तुम शक्कर को छोड़ करके सारे उपाय करते जाओ। आराम। तुमको दुखी होना है ना, तुमने सोच लिया दुखी होने का, तो एक काम करो, शक्कर मत डालो, तुम नमक डालो,
फिर पियो, फिर परेशान होगे, फिर कुछ और डालो पियो, फिर परेशान परेशान होते रहोगे। अन्य में ढूंढना सुख दुखकार है। तुम नमक में मिठास ढूंढोगे सुखी होने के नाम पर, सुखी नहीं हो पाओगे। क्यों? उसमें मिठास है ही का। हाँ, शक्कर में से ढूंढोगे तो शक्कर जरूर मीठा करते हैं। रीता आंटी समझ में आए? बहुत सुंदर मार्मिक पंक्ति है ये, है ना। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है। क्यों? कि वो अन्य जितनी वस्तु है, अन्य मतलब सब आ गए उसमें, पंचेंद्रिय के विषय भोग। इसमें लिखा है ना, 3 लोक और 3 काल में जिनेंद्र देव के सिवा सब पंचेंद्रिय के सारे भोग। अब इसको और थोड़ा खोलूं मैं। पिज्जा में सुख ढूंढना दुख कार है, टीवी में सुख ढूंढना दुख कार है। ये अन्य, अन्य को खोलो थोड़ा। मोबाइल में सुख ढूंढना दुख कार है, घर में सुख ढूंढना दुख कार है। क्यों? वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मर। अरे उनमें सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है। अच्छा, सुख नाम का गुण किसकी प्रॉपर्टी? मिठास किसकी प्रॉपर्टी है? रीता आंटी, मिठास किसकी प्रॉपर्टी है? नमक की, शक्कर की है। अब तुम नमक में ढूंढोगे तो पक्का दुखी होगे। क्यों? क्योंकि नमक मिठास रहित है। मिठास नमक का स्वभाव थोड़ी है। ऐसा ही मोबाइल सुख रहित है, सुख मोबाइल का स्वभाव नहीं है ना। लैपटॉप में सुख नहीं है, कपड़े में सुख नहीं है, टीवी में सुख नहीं है, चश्मे में सुख नहीं है, वीडियो गेम में सुख नहीं है, यूट्यूब में सुख नहीं है, पंखे में सुख नहीं है, लाइट में सुख नहीं है, 10 रुपए में सुख नहीं है। ठीक है रंग, 10 रुपए में सुख है क्या? है? नहीं है। चलो थोड़ा सा एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 100 रुपए में सुख है क्या? नहीं है। चलो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 1000 रुपए में सुख है क्या? नहीं है। अच्छा, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 10,000 रुपए में सुख है क्या? नहीं है। पक्का? चलो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, बस 1,00,000 रुपए में तो सुख है। 1,00,000 में तो थोड़ा बहुत तो सुख है। क्यों? थोड़ा बहुत तो 1,00,000। जैसे अरहम क्लास स्कूल में फर्स्ट आए और स्कूल से इसको गिफ्ट मिले, अरहम को क्या गिफ्ट मिले? 10 रुपए का गिफ्ट। कैसा लगेगा अरहम? 10 रुपए का गिफ्ट। हाँ। और ऐसे स्कूल में फर्स्ट आए और 1,00,000 रुपए का गिफ्ट। बताओ, जब 1,00,000 का गिफ्ट मिला तो मजा आया कि नहीं आया? अब बोलो, 1,00,000 रुपए में सुख है कि नहीं? एक और जीरो बढ़ाऊं? ध्रुव भाई, 10,00,000 रुपए में सुख है कि नहीं? नहीं है। तुम और थोड़े बड़े लोग हो। 1 करोड़ रुपए में सुख है कि नहीं? बोलो रीता आंटी, 1 करोड़ रुपए में सुख है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? नहीं। ये चीज अगर समझ में आ जाए ना अपने को, अपने जीवन के सारे दुख खत्म हो जाए। बताओ, दुकान है, आप में से बहुत सारे लोगों का बिजनेस होगा, दुकान वगैरह है ना। दुकान हो और किसी दिन अपने को दुकान पर घाटा हो जाए, दिव्यांश, घाटा हो, घाटा मतलब समझ में आता है ना, लॉस। दुकान पर लॉस हो जाए, कितने रुपए का लॉस हो गया रहा? आज तो 1,00,000 रुपए का घाटा हो गया। बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? क्या बताए सर, आज तो खाने में भी मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय में बैठे पर प्रवचन में भी मन नहीं लग रहा। क्यों? 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, अब 2 दिन बाद प्रॉफिट हो गया दुकान में। कितना प्रॉफिट हो गया? 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब कैसा लग रहा है दिव्यांश? मजा आ रहा है? आज तो हमारे पैर धरती पर नहीं है। क्यों? हम तो खूब नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हो भाई? आज तो खूब मुनाफा हुआ है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि 1,00,000 रुपए के घाटे में दुख भी नहीं था और 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट में सुख भी नहीं। अरे जहां से सुख ही नहीं है तो वहां से दुख कैसे हो सकता है? वहां सुख दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ में आया क्या? हम्म। आ जाओ, क्या बोला उन्होंने? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी
पर बढ़ गया क्या बोलिए, है उल्टा करो। लक्ष्मी घटी अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलिए। क्या घट गया, क्या घट गया रीता आंटी, क्या घट गया? अरे घटता तो जब अपने में से कुछ कम होता तो हम हमेशा मानते कि घटा। अपने में से कुछ कम हुआ ही नहीं तो हम कैसे मान ले कुछ घट गया? क्यों, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया मान लो, तो दुकान में हुआ ना, अपने में थोड़ी हुआ। क्या बोलते हो, अच्छा घर आके क्या बोलते हो? अरे आज तो दुकान में घाटा हो गया, ऐसा ही बोलते हैं ना, आज बिजनेस में घाटा हो गया। तो घाटा बिजनेस में हुआ, अपने में थोड़ी हुआ। समझ में आया ये? इसको थोड़ा टेक्निकल अगर बोल दूं तो इसका नाम है भेद विज्ञान। 1 लाख रुपए का घाटा हुआ, काय में हुआ? कि वो बिजनेस में हुआ। अच्छा, तो तुम बिजनेस हो क्या? कि नहीं मैं बिजनेस थोड़ी हूँ, मैं तो जी हूँ। तो फिर तुम में थोड़ी घाटा हुआ, तुम क्यों दुखी हुए? समझ में आया? हम ये सुखी होने की चाबी। आज तो सब बहुत मजा आ रहा है, क्यों? अरे आज एक वो अमेरिका की कंपनी से डील फाइनल हो गई है। अब अपने को हर साल अपनी दुकान में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो कम से कम होगा ही होगा। मजा आ गया आज तो प्रॉफिट दुकान में होगा। तुम में क्या बढ़ा ये बताओ? क्यों दिव्यांश, तुम में क्या बढ़ा? सुनो, जैसे तुमको हर साल फाइनल एग्जाम में 100 में से 90 नंबर आते थे, और इस साल तुमको 100 में से 98 नंबर आते, ठीक है? तो तुम कितनी रोटी खाओगे? 2 रोटी की जगह 10 रोटी खाने लग जाओगे क्या? क्यों? कि भैया हम में थोड़ा ना कुछ बढ़ गया। नंबर नंबर में बढ़े हैं, मार्कशीट में बढ़े, मेरे में क्या बढ़ा? अब ये सुख का मार्ग बताने वाला है कौन तीनों लोक में? कि जिनेंद्र देव के सिवा और कोई नहीं। समझ में आया जिनेंद्र देव ने कितना बड़ा उपकार करा है अपने ऊपर? महा उपकार किया है। कई बार आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं हम अंधी भक्ति तो नहीं कर रहे भगवान की, कि पूरी दुनिया मिलकर के जय जयकार कर रही, तो अपन भी जय हो जय हो जय हो, कि जय हो वाली बात नहीं है। उन्होंने सच्ची में इतना बड़ा उपकार करा, बताओ, नहीं तो ऐसी बातें कौन बताता आपको? हम्म? त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। आगे क्या बोल रहे दौलत राम जी? मोह उर यह, मोह उर यह निश्चय, निश्चय हो गया। अभी निश्चय खोलता हूं थोड़ा। निश्चय होना मतलब पता है क्या होता है? अरहम, निश्चय होना मतलब क्या? जैसे कल सुबह तुम उठो और तुमको उठ करके मैं कॉल करूं, अरे आज पता है क्या हुआ? आज तो सनराइज नॉर्थ से हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन से सनराइज हुआ है। रोज ईस्ट से होता था, आज पता नहीं क्या हुआ, आज उत्तर दिशा से सूरज उग गया। तुम विश्वास करोगे? ध्रुव विश्वास करोगे क्या? अरे क्या बताऊं, अभी तक तो शक्कर से दूध मीठा होता था, आज हमने खीर में शक्कर डाली और खीर खट्टी हो गई। विश्वास करेगा कोई मेरी बात पे? विश्वास तो और कोई नहीं करेगा। आगरा भेज देंगे सबके सर, आप तो आगरा जाओ, आपकी जगह आगरा में है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? कि हमको ये निश्चय है। क्या निश्चय है? शक्कर से मीठा होता है, सूरज पूर्व से उगता है, ये निश्चय है ना? तो आपका निश्चय कोई बदल सकता है कभी? दिव्यांग, कोई बदल सकता है तुम्हारा निश्चय? रीता आंटी, नहीं, अगर वो समाज के 4 लोग, ऐसा लोग बोलते ना, हम तो नहीं पर वो 4 लोग क्या बोलेंगे, समाज में कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा? मैं बोलूं 1 करोड़ लोग भी मिलकर के अगर ऐसा बोले कि शक्कर से खीर खट्टी, शक्कर से खीर खट्टी होती है, ऐसा 1 करोड़ लोग बोले, सब मिल करके,
और रोज पेपर में आए, और मोदी जी भी बोल रहे अपने भाषण में, बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई भी नहीं मानने को तैयार है। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि हमको ये निश्चय है। क्या निश्चय है? शक्कर से तो मिठास ही आती है। इसका नाम है निश्चय। कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम ध्रुव क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि हमको ये विश्वास है, हमको ये निश्चय है। समझ में आया ना? समझ में आया क्या सभी को अच्छे से? और एग्जांपल दूं, इससे तो समझ में आ गया होगा आपको। क्यों दिव्यांश, तुम्हें कोई बोले, क्या बोले कि चलो छोड़ो, नहीं देता हूं। मैंने कुछ सोचा था एग्जांपल, नहीं देता हूं। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, निश्चय का मतलब क्या होता है? है ना? तो मो उर यह निश्चय भयो आज, इसका मतलब क्या हुआ? कि दौलत राम जी ऐसा कह रहे हैं कि अब मेरे हृदय में, मेरे मन में ये पक्का निश्चय हो गया है। निश्चय हो गया इसका मतलब कि अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरा डिसीजन बदल नहीं सकती। अब चाहे जो आ जाए, मैं कभी भी भ्रमित नहीं होगा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों से बात करो तो अब कोई शंका नहीं है। निसंकेत, याद आया? निसंकेत। रेवती रानी कथा याद आ गई क्या? है ना, रेवती रानी कथा, समो शरण लगाए 25 तीर्थंकर, सब लोग पूरी दुनिया बोल रही है, क्या है ना, याद है? पर उनके मन में तो निश्चय था। क्या निश्चय था? कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 5वें काल में समो शरण नहीं होता है, तीर्थंकर नहीं। तो पूरी दुनिया भी बोल रही थी, तो भी वो डगमगाई नहीं। ये होता है निश्चय। समझ में आया? तो अपने हृदय में क्या निश्चय, ये पूरी स्तुति करने के बाद में क्या निश्चय निकला? कि संसार दुखों रूपी जलधि, जलधि मतलब समुद्र, जलधि माने समुद्र, दुख रूपी समुद्र से पार उतारने में हे जिनेन्द्र देव आप ही जहाज हो। तो समुद्र से, समुद्र पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है ना दिव्यांश? समुद्र पार करने के लिए जहाज लगता है ना, जहाज, शिप। ऐसे ही दुखों का समुद्र हो। देखो, दुखों की नदी नहीं बोली उन्होंने, दुखों का तालाब नहीं बोला। समुद्र क्यों बोला पता है? समुद्र का कभी अंत ही नहीं होता है। कितना विशाल, कितना बड़ा समुद्र, जहां जहां तक देखो वहां वहां तक पानी। ऐसे जो दुख है ना संसार में, समुद्र के समान है। कैसे समुद्र के समान है? कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। दिव्यांश, समुद्र का पानी कब खत्म हो जाएगा? अभी खत्म नहीं होगा भैया, वो समुद्र है। ऐसे ही संसार में दुख कभी खत्म नहीं। तब क्या करें? हमको बचना तो है कि भैया जहाज में चढ़ जाओ। कौन से जहाज में चढ़े? कि जिनेन्द्र देव ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चढ़ो। जिनेन्द्र देव उस दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए एकमात्र जहाज के समान। समझ में आया? ये है जिनेन्द्र देव की स्तुति। रीता आंटी, जिनेन्द्र देव की स्तुति आप कोई सी भी पढ़ना, भले प्रभु पतित पावन, सकल गे गायक, वीतराग सर्वगीतांकर, पूरी स्तुति आप पढ़ोगे ना, तो आपको सच्ची में ये चीज समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी? कि भगवान तो महान है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। पूरी दुनिया उनको महान बोल रही है। पर पूरी दुनिया आपको महान बोल रही है, इसलिए आप महान हो ऐसा नहीं है। आप में बहुत सारे महानता के गुण हैं। और जिस प्रकार आप महान हो गए हो, मैं भी आप जैसा महान हो सकता हूं, ऐसा आपने मुझे विश्वास दिलाया। इसीलिए भगवान की स्तुति है। आप लोगों को पता है, बाल देख की बात है, अपन नमो सिद्धाणम पहले नहीं बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम पहले बोलते हैं, है ना? क्यों? जबकि सिद्ध भगवान तो अरिहंत भगवान से बड़े, फिर भी नमो अरिहंताणम पहले बोलते। वाई? क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमें हमारे कल्याण का उपदेश दिया है। सिद्ध भगवान ने हमें कोई उपदेश नहीं दिया, इसलिए हम अरिहंत को पहले नमस्कार करते हैं।
तो अरिहंत को नमस्कार करे और हम अपना कल्याण ना करें, तो बताओ अरिहंत को सच्चा नमस्कार किया कि नहीं किया? बात पकड़ में आई मेरी? और हम जिनेंद्र देव की स्तुति करे और अपना फायदा, अपना कल्याण ना करे, तो तुम्हारी स्तुति अधूरी है। समझ में? याद करो उसमें जयमाला में क्या है? कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सो दिखलाई भारी, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पलाई। क्यों भगवान की पूजा क्यों कर रहे? रीता आंटी, भगवान की पूजा क्यों करते अपन लोग? हाँ, क्या बोला मैंने? कि मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं, ऐसा भगवान ने बताया पहली बात। और दूसरी बात कि मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, ये भी उन्होंने बता दिया। इसलिए भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ। निधि आत्मा की सुदिखलाई भारी, आत्मा की निधि आपने बता दी। समझ में आया? ये है भगवान की सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति है। अरे एक राजा, राजा होता है ना, ये राजा अभी के जमाने में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महापौर, पार्षद, एक पार्षद भी होता है सौरभ जी। तो उस पार्षद को अपन ऐसे ऐसे कब करते कि जब अपना काम उससे निकल रहा हो तो उसको ऐसे ऐसे करते, बराबर ना? जब अपना कोई काम उससे नहीं निकल रहा है, हाँ, अपन ने कब से कंप्लेंट कर रखी है कि हमारे यहाँ का ड्रेनेज चौक हो जाता है, और वो पार्षद को 5 साल हो गए बोलते बोलते, उसने अपना काम ही नहीं कराया। बताओ अगले चुनाव में उसको कौन वोट देने वाला? कोई भी नहीं देगा। अरे हमारा काम ही नहीं हुआ, इसको क्या वोट दे अपन? उसके हाथ जोड़ोगे, उसको जी जी करके बोलोगे, उसका सम्मान करे? कोई भी नहीं करेगा। जब एक इतने से पार्षद की भक्ति भी अपने फायदे के लिए जी करता है? तो जिनेंद्र देव की भक्ति तुम बिना अपने फायदे के कैसे कर लेते हो? और जबकि वहां से तो तुम्हारा कितना बड़ा फायदा हो सकता है। पार्षद तो थोड़ा सा गटर ही साफ कराएगा, वो तो तुमको भगवान बना देगा। बताओ उनकी भक्ति कितनी उल्लास से होनी चाहिए। और हम समझ रहे हैं भगवान की भक्ति क्यों होती है, क्योंकि वो हमको भगवान बनाने वाले हैं। तो उनकी भक्ति आए बिना रहेगी? ये है असली भक्ति भगवान। समझ में आया ना? खूब विचार करना। ये स्तुति बार बार पढ़ो, रोज रोज पढ़ो, रोज नए नए अर्थ ख्याल में आएंगे। आइए दोहा। तुम गुण गणमणि गणपति, गणतन पावही पार, दौल स्वल्प मति किम कहे, नमो त्रियोग संभार। तुम गुण गण मणि गणपति, तुम माने जिनेंद्र देव, उनको बोल रहे हैं ना, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आप कैसे हो? गुण गण मणि, गणत न पावही पार। हे भगवान, आपके गुणों के समूह की मणियों को गणत गिनने में जो पार नहीं पा सकता है। कौन पार नहीं पा सकता है? गणपति। गणपति मतलब गणधर। गणपति मतलब वो सूंड वाले गणेश जी नहीं, गणपति माने गणधर। गणधर, गणधर कौन होते हैं? आचार्यों के भी समूह के जो मुख्य आचार्य होते हैं, वो गणधर। तो जिनेंद्र देव आपके गण, गण मतलब होता है समूह, आपके गुणों के मणियों के समूह को, जैसे माला गिनते ना, माला को गिनते 1 2 3 4 5 ऐसे 108, फिर 1 2 3 4 ऐसे 100, तो माला तो फिर भी गिनाई जाती है। पर जयेंद्र भगवान के जो गुणों का समूह है, उनको गिनना तो गणधर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप और हम जैसे तो क्या करें? गणधर के पास कितना ज्ञान होता है? द्वादशांक के ज्ञाता, हाँ,
मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान के धारी, सर्वश्रेष्ठ मुनिराज, इतने महान जीव होते गणधर, है ना रीता आंटी? कितने मुख्य तीर्थंकर के समोशरण सभा के मुख्य पात्र, मुख्य श्रोता, जिनके एब्सेंस में 66 दिन तक महावीर स्वामी की वाणी नहीं थी, इतने महान गणधर। वो गणधर भी जिनेन्द्र देव के गुणों को नहीं गा पाते हैं। इतने महान गणधर देव भी जिनेन्द्र देव के गुणों को नहीं कह सकते। दौल स्वल्प मति कीमत है। और मैं दौलत राम, मैं तो कैसा हूं कि मैं तो स्वल्प मति हूं, थोड़ी बहुत बुद्धि है अपने अंदर तो। अरे गणधर भगवान जैसे महान जीव जो जिनेन्द्र देव की भक्ति पूरी नहीं कर पाए, अनंत गुणों को कोई कहां तक करे, तो हम तो कम बुद्धि वाले हैं, हम किस प्रकार से जिनेन्द्र देव की भक्ति कर सकते हैं? हम तो अपने बस मन, वचन और काया को संभार करके उन्हें नमन करते हैं। लघुता देखो, लघुता, दौलत राम जी की लघुता, आराम, है ना? हाँ, इस प्रकार से जिनेन्द्र देव की ये बहुत ही सुंदर स्तुति दौलत राम जी ने करी है। आपको इसके अर्थ ख्याल में आए होंगे। कुछ अर्थ अगर आपको नहीं भी ख्याल में आए तो इसको वापस से आप देखना, पढ़ना, और इसका जो मूल है, इसका जो मूल उद्देश्य है स्तुति का, कि जिनेन्द्र देव की सच्ची भक्ति हमें और आपको समझना। देखो, पूरी स्तुति में दौलत राम जी ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि आप हमको अमीर बना दो, आप हमको सोना चांदी दिला दो, आप हमको बच्चे बच्ची करवा दो। हे भगवान, आप तो बहुत महान हो। क्यों? क्योंकि आपने तो मेरे बड़े भाई की कर्जा माफ करा दिया। ऐसी एक भी लाइन नहीं मिलेगी पूरी स्तुति। क्यों? अरे कर्जा वर्जा तो बहुत छोटी बात है, तो महान गुण है। अरे आपने हमें भगवान बनाने की कला बता दी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है रीता आंटी? तो भगवान की भक्ति यहाँ से शुरू होनी चाहिए। कहाँ से? भगवान से नहीं, अपने से। समझ में आया मैंने क्या बोला सौरभ जी? भगवान की भक्ति भगवान से शुरू नहीं होनी चाहिए, अपने से शुरू होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? कि आपने हमें भगवान बनने का मार्ग दिखाया है, इसलिए आप तो महान हैं, हम इसलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं। अगर भगवान की भक्ति भगवान होने की वजह से की जाती ना, तो फिर तो नमो सिद्धाणम पहले आ जाता, नमो अरिहंताणम पहले आया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें भगवान बनने की कला बताई है, हमारा फायदा करा है, हमारे हित की बात बताई है, इसके लिए हम पहले आपको नमस्कार। ठीक है? तो ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेन्द्र देव की बहुत ही सुंदर स्तुति का अर्थ हम सभी ने समझने का प्रयास किया है। इसको आप सभी समझे और अपने जीवन में उतारे। इसी भावना से कक्षा भी यहीं तक रखते हैं। और आज अपना वीतराग विज्ञान 1 पूरा हुआ है। ठीक है? अभी एग्जाम लेने का मेरा भाव कुछ दिनों तक नहीं है, तो अपन कल से वीतराग विज्ञान 2 प्रारंभ करें। ठीक है? एग्जाम पर जल्दी होगी, दिसंबर महीने में आप लोगों की परीक्षा पर करेंगे वीतराग विज्ञान 1 की, पर वीतराग विज्ञान 2 अपन कल से प्रारंभ करेंगे। कोई नया व्यक्ति जुड़ना चाहे तो आप उन्हें सूचना दीजिएगा। ठीक है? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिल रे, जो तेरी शरणा गए